प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनमोहरे गणित में प्रश्नावली 7C के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो प्रश्नावली 7C जो है उसमें जो पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है। सवाल कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 2,-4 हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमें इस सवाल में त्रिभुज के शीर्ष हमें दे रखे हैं, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आप कैसे निकालोगे वो देखिए। यहाँ पे त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं तो लिख लेते हैं, माना दिए गए बिंदु कैपिटल ए, पहले वाले को ए नाम दे देते हैं, 2,3 दे रखे हैं, दूसरे वाले को बी नाम देंगे, वो दे रखे हैं -1,0, और यहाँ पे जो तीसरा बिंदु है उसे हम सी नाम दे देंगे, वो दे रखे 2,-4 है, जो कि त्रिभुज ABC के क्या है, शीर्ष है। त्रिभुज ABC के क्या है, शीर्ष है। देखिएगा यहाँ पे जो बिंदु A है उसके निर्देशांक दे रखे हैं 2,3, बिंदु B के निर्देशांक हैं -1,0, बिंदु C के निर्देशांक है 2,-4। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, माना दिए गए बिंदु A 2,3, B -1,0, C 2,-4 जो कि त्रिभुज ABC के क्या शीर्ष हैं। अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे वो देखिएगा। यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो आपका होता है वो फार्मूला होता है 1/2। ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले पर आधारित सवाल जो होते हैं पेपर में पूछे जाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे लिखेंगे x1। अगर x1 है तो यहाँ पे 1 के बाद आपका 2 आता है तो y2 माइनस का y3 होता है, ठीक है। और प्लस का क्या करते हैं, जब x1 हो चुका है तो x1 के बाद हम क्या आएगा, x2 आएगा। अब यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे केवल 3 तक ही सीमा रहती है, यहाँ पे x2 है तो x2 के बाद क्या आएगा, अब आपका y3 आएगा, ठीक है। तो 3 से फिर आप 1 से स्टार्टिंग करोगे तो y3 माइनस आपका y1 हो जाएगा। और प्लस का हम लोग क्या करेंगे, x3 लिखेंगे। x3 के बाद आपका फिर 1 से आपका जो है स्टार्टिंग होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे y1 माइनस y2 लिखेंगे, ठीक है। एक बार हम सूत्र को फिर से बताना चाहेंगे। अगर x1 है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, y2 माइनस y3 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि 1 के बाद आपका 2 और 3 आएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में y2 माइनस y3 आपको लिखना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, प्लस का निशान लगाने के बाद आप x2 अगर लिखोगे तो यहाँ पे अगर x2 है तो यहाँ पे आप लिखोगे, यानी कि 2 के बाद आपका 3 आएगा तो यहाँ पे y3 माइनस y1 हो जाएगा। प्लस का निशान लगाने के बाद x3 है तो ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 लिखोगे। अब देखिएगा इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो बिंदु दे रखे हैं इनको हम कह देते हैं x1, y1, x2, y2 कह देंगे। इन्हें हम मान लेंगे यहाँ पे x3 और यहाँ पे क्या करेंगे, y3 मान लेंगे। यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2 और यहाँ पे जो है x3 y3 मान लिया गया। अब देखिएगा मानने के बाद हम इसमें इन मानों को पुटअप करेंगे सूत्र में। यहाँ पे x1 है, x1 के स्थान पे आप 2 लिखोगे, y2 है, y2 के स्थान पे आपको 0 लिखना है, y3 है, y3 के स्थान पे आपको माइनस का 4 लिखना है। यहाँ पे डबल माइनस अगर हो जाएंगे तो आपको बीच में प्लस का निशान लगाना होगा, प्लस का निशान। यहाँ पे x2 है तो x2 के स्थान पे आप माइनस का 1 करोगे, देखिएगा तो प्लस माइनस आपका बीच में
माइनस का निशान लगेगा। ये y3 है, y3 के स्थान पे माइनस का आप 4 लिखोगे, माइनस का निशान। y1 है, y1 के स्थान पे आपको 3 लिखना है और प्लस का निशान। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस है यानी कहने का x2 के स्थान पे आपको 1 लिखना था, तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा दिया जाएगा और 1 भी आपको लिखना होगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ पे y3 के स्थान पे आपका माइनस का 4, बीच में माइनस, y1 के स्थान पे 3 लिख देंगे, प्लस x3 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, y1 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3, y2 के स्थान पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे आपका 0 दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसे हल करेंगे तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 हट जाएगा तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो आपका कितना हो गया, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस का निशान, यहाँ पे -1 है और -4 -3 आपके कितने होते हैं, माइनस के 7 होते हैं। प्लस का निशान, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे आपका 6 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा 1/2, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, माइनस, यहाँ पे -1 की गुणा -7 से करोगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 7 एकम 7, प्लस का 6 कर देंगे। अब आप जोड़ दो, यहाँ पे 8 7 15, 15 और 6 कितने होते हैं, 21, यानी 21 आ गया, यानी 1/2 और जोड़ने पर आपका 21 आ गया। आप काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 धाम आपका 20, यानी 10.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम करो, तो यहाँ पे देखिएगा, काट भी सकते हो, नहीं भी काटो तब भी ठीक है, वरना आप चाहते तो आपको इस प्रकार से भी आंसर लिख सकते हो, यानी कि 21 आया, यहाँ पे 21 एकम 21, यानी कि 21 बटे आपका 2 हो गया। यानी कहने का मतलब है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 21/2 वर्ग इकाई। आप चाहे काट दो या ना काटो, ऐसे ही लिख दो तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, यानी 21/2 वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। अगर क्षेत्रफल आपका माइनस में आता है तो आप क्या करोगे, उसे अगले स्टेप में आप उसको प्लस में कर दोगे। इस प्रकार से प्रश्नावली 7C का जो पहला प्रश्न था उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 2 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 2 में भी हमें कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5 और यहाँ पे 5, 2 दे रखे हैं। तो देखिएगा सेम प्रतिक्रिया रहेगी। यहाँ पे देखिएगा सूत्र भी आप वही लगाएंगे जब भी क्षेत्रफल कहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सवाल चेंज कर देते हैं। सवाल नंबर 2 है, केवल बिंदु चेंज है। यहाँ पे आपका जो है बिंदु दे रखा है -5, -1 दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखे हैं, दूसरा वाला बिंदु आपको दे रखे हैं 3, -5 दे रखे हैं। 3, -5 दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा अगला बिंदु जो है वो आपको 5, दे रखे हैं 2। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहला वाला बिंदु दे रखे हैं -5, -1, दूसरा वाला बिंदु दे रखे हैं 3, -5 और यहाँ पे तीसरा वाला बिंदु जो है वो दे रखे हैं 5, 2 दे रखे हैं। और फिर इनको क्या किया गया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिया गया। अब देखिएगा हम क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे 1/2 x1 के स्थान पे आप -5 लिखोगे, y2 के स्थान पे -5 लिखोगे। ठीक है, y3 है, y3 के स्थान पे आप 2 लिख दोगे। यहाँ पे x2 है, x2 के स्थान पे आपको 3 लिखना है। y3 है, y3 के स्थान पे आपको 2, y1 के स्थान पे आपको -1। तो यहाँ पे बीच में तो आपका माइनस है ही है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का निशान, x3 है तो x3 के स्थान पे आपको 5 लिखना है। y1 के स्थान पे -1 आप लिखोगे, y2 के स्थान पे आपको -5 लिखना है। तो देखिएगा -5 जब लिखोगे तो यहाँ पे बीच में माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, यहाँ पे -5, यहाँ पे -5 -2 आपका जुड़ जाएगा तो माइनस का कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ पे +2 और 1 कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, 3 की गुणा 3 से करोगे तो आपका 9 हो जाएगा। प्लस लगा दीजिए, 5 में से 1 जाएगा तो आप क्या करोगे 4 बचेगा, तो 5 गुणे 4 लिख देंगे। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 5 सत्ते कितना होता है 35 होता है, प्लस का 9, 5 चक्कू आप कितना करोगे 20। अब यहाँ पे 1/2 सबको जोड़ लीजिए तो 35 और 9 आपके कितने होते हैं 44 होते हैं। 44 और 20 कितने होते हैं आपके 64 होते हैं। काट दीजिए, 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 4। तो यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 32, कितना प्राप्त हुआ 32 वर्ग इकाई आपको प्राप्त हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 32 वर्ग इकाई प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 3 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 3 कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष -2, 4, 3, -1 तथा 1, a हो, उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो तो सिद्ध कीजिए a बराबर 5। यानी कि हमें इस सवाल में a का मान 5 लाना है, यानी सिद्ध करना है कि a का मान जो है 5 हमें यहाँ पे प्रकट करना है। अगर हमारा a का मान 5 आ जाएगा तो हमें यहाँ पे जो प्रश्न था वो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें इस सवाल में a का मान जो है 5 जो है लाना है, यानी सिद्ध करना है। तो आप क्या करोगे, सेम प्रतिक्रिया रहेगी लगाने की। सवाल नंबर 3 चेंज कर देते हैं और यहाँ पे बिंदु चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो पहला वाला बिंदु दे रखे हैं -2, 4 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं -2, 4 दे रखे हैं। और यहाँ पे दूसरा वाला बिंदु दे रखे हैं 3, -1। क्या दे रखे हैं 3, -1। और यहाँ पे तीसरा वाला जो बिंदु है वो दे रखे हैं 1, a। क्या दे रखे हैं 1, a दे रखे हैं। त्रिभुज ABC के शीर्ष है। और सुनिए, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सवाल में दे रखा है। कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो पहले थोड़ा हम हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बिंदुओं को x1 y1, x2 y2 नाम दे दिया गया, x3 y3 नाम दे दिया गया। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले इसको हल करते हैं। तो 1/2 x1 के स्थान पे माइनस का आप 2 लिखोगे। एक बार बिंदु चेक कर लेते हैं, -2, 4, 3, -1, 1, a बिंदु सही है। x1 के स्थान पे माइनस का 2 हो गया। y2 के स्थान पे हम माइनस का 1 लिखेंगे। y3 के स्थान पे आप a लिखोगे। x2 के स्थान पे आप 3 लिखोगे। y3 के स्थान पे आप क्या लिखोगे a लिखोगे। y1 के स्थान पे आप 4 लिखोगे। x3 के स्थान पे आपको क्या लिखना होगा 1 लिखना होगा। y1 के स्थान पे आपको 4 लिखना होगा। y2 के स्थान पे -1, माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 1/2, यहाँ पे गुणा कर दीजिए। यहाँ पे -2 की गुणा हम अंदर करेंगे तो -2 की गुणा 1 से करोगे तो 2 × 1 = 2 आपका प्लस का निकलेगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है। -2 की गुणा a से करोगे तो प्लस का आपका 2a हो जाएगा, यानी 2a हो गया। प्लस का निशान लगा दीजिए। 3 का पहाड़ा आप a बार पढ़ेंगे तो 3a, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 12 हो गया। यहाँ पे 4 और 1 5 होता है, 5 एकम आपका 5 हो जाएगा। आगे की प्रतिक्रिया देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 12 में से आप 2 को घटा देंगे, आपका 10 बचेगा। 10 ये काहे का होगा माइनस का होगा। 10 में से 5 को घटाएंगे तो आपका 5 बचेगा। 5 ये काहे का बचेगा माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी। 3 और 2 कितने होते हैं 5a होते हैं। अब हमें इस सवाल में त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना दे रखे हैं 10 दे रखे हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 10 वर्ग इकाई। ये हमें सवाल में दे रखे हैं, QUESTI क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक। ये हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 10 वर्ग इकाई है, क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं।
तो यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने इतना निकाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 5a माइनस का 5 और बराबर का 10। 2 की गुणा हम 10 से करेंगे, 2 की गुणा आप 10 से करोगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग साइड में लगाएंगे, देखिएगा इधर लगा रहे हैं, इधर लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 2 धाम आपका कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक, बराबर में आप 20 लिख लोगे। यहाँ पे देखिएगा 5 को हम 20 की तरफ ले जाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी 20 और 5 कितने होते हैं, 25 होते हैं। 5 एकम 5, 25 कर दोगे, a का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी कि हमें a का मान 5 लाना था इस सवाल में, जो कि क्या हुआ है, सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। हमें इस सवाल में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद यहाँ पे हमें a का मान जो है 5 लाना था, जो कि a का मान 5 आ चुका है, सवाल सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार से सवाल नंबर 3 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 4 कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1 ब्रैकेट में -4, 6 -3, -5 है। तो देखिएगा हमें इस सवाल में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सेम प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो सवाल नंबर 1, 2, 3 की तरीके से ही बिल्कुल लगेगा, सेम मेथड है। तो चलिए एक बार फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे, जो भी कमियां रह गई होंगी फिर से समझ में आ जाएंगी। तो सवाल नंबर 4 में बिंदु दे रखे हैं, तो यहाँ पे बिंदु हम लिख लेते हैं, केवल चेंज करना है। सवाल नंबर 4 हो गया, बिंदु आप लिख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे 1, -1 लिख देंगे। दूसरा वाला बिंदु क्या दे रखे हैं, -4, 6 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, -4, 6 दे रखे हैं। ये आपका दूसरा वाला बिंदु हो गया। 1, -1 पहला है, -4, 6 दूसरा है। तीसरा बिंदु क्या दे रखे हैं, -3, -5 दे रखे हैं, जो कि त्रिभुज एबीसी के क्या है, शीर्ष है। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2। यहाँ पे x1 के स्थान पे, यहाँ पे x1 के स्थान पे आप 1 लिखोगे, y2 के स्थान पे 6 लिख दोगे, y3 के स्थान पे -5, लेकिन आपका डबल माइनस हो गया तो प्लस का यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। x2 के स्थान पे -4, लेकिन प्लस माइनस आपका माइनस होता है तो माइनस का 4 लिखा जाएगा। y3 के स्थान पे आप -5 लिखोगे, y1 के स्थान पे आपको -1, माइनस डबल हो गए तो यहाँ पे हम लोग प्लस का 1 लिख देंगे। x3 के स्थान पे आप -3 लिखोगे तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। y1 के स्थान पे -1, y2 के स्थान पे आपको यहाँ पे 6 लिखना है। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं जब भी आप बिंदुओं को इस सूत्र में रखेंगे, थोड़ा अच्छे से समझ के रखिएगा, गलतियां हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। x1 के स्थान पे 1 लिखा जाएगा, y2 के स्थान पे 6 लिखा जाएगा, y3 के स्थान पे आपका 5 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार है। x2 के स्थान पे आप -4, y3 के स्थान पे हम लोग क्या -5, y1 के स्थान पे -1 प्लस का हो जाएगा, x3 के स्थान पे -3, y1 के स्थान पे -1, y2 के स्थान पे आपका -6 हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। 6 और 5 11, 11 एकम 11 हो गया। 5 में से 1 को हटाओगे तो -4 बचा, 4 की गुणा हम 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे -6, -1 तो -6 और -1 कितना होता है, -7 होता है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आप सबको जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे तो 16 और 11 कितने होते हैं, 27 होते हैं। 27 में आप 21 जोड़ दो तो 27 और 21 आपका 48 हो जाएगा। 20 20 40 और 8 8 कितना, 20 20 40 से 48 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा।
यानी कि 24 प्राप्त हुआ। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हमें कितना प्राप्त हुआ, 24 वर्ग इकाई प्राप्त हुआ। ठीक, इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 5 का अब समझेंगे। सवाल नंबर 5 कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। शीर्ष दे रखे -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। देखिएगा सवाल नंबर 5 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे माना लिख लेते हैं, माना दिए गए बिंदु कैपिटल ए, पहले वाले को नाम देंगे क्या दे रखे, -4, 2 और दूसरे वाले को -4, -2 दे रखे हैं। ठीक, और यहाँ पे दूसरा वाला बिंदु दे रखा है कैपिटल बी, -3, -5 दे रखे हैं। पहला है -4, -2, -3, -5 और यहाँ पे तीसरा बिंदु है 3, -2 दे रखे हैं। और यहाँ पे आपको चौथा बिंदु जो है डी वाला दे रखे हैं 2, 3, जो कि चतुर्भुज ABCD के क्या है, शीर्ष है। जो कि चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है। पहला दे रखा है -4, -2, फिर दे रखा है -3, -5 दे रखा है और फिर यहाँ पे 3, -2 दे रखे हैं और फिर यहाँ पे डी वाला जो है वो दे रखे हैं 2, 3। ये चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है। अब आप क्या करोगे, हम एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक चित्र बनाते हैं। अब यहाँ पे आप इसमें क्या करोगे, इन बिंदुओं को हम इसमें दर्शा देंगे और दर्शाने के बाद देखिएगा यहाँ पे A B C D चतुर्भुज है। ये कोई है नहीं कि पक्का कि समांतर चतुर्भुज है कि आयत है कि वर्ग है, बस केवल चतुर्भुज दे रखा है। तो यहाँ पे पहले वाले को -4, -2 कह देंगे क्योंकि प्रश्न में दे रखा है। बी वाला आपको -3, -5 दे रखा है और यहाँ पे सी वाला जो है वो आपको 3, -2 दे रखे हैं। डी वाला आपका 2, 3 दे रखे हैं। पहला वाला -4, -2, -3, -5, 3, -2 और यहाँ पे 2, आपको 3 दे रखे हैं। हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक विकर्ण बनाएंगे। यानी कि आप किसी को भी आप कोई एक विकर्ण बनाओ। ठीक, कोई आपको एक विकर्ण बनाना है चतुर्भुज के अंदर। तो देखिएगा अगर हम B को D से मिला देते हैं तो हमें एक विकर्ण प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे चतुर्भुज में अगर हम एक विकर्ण खींचते हैं, चतुर्भुज में अगर हम एक विकर्ण खींचते हैं तो जो चतुर्भुज होता है वो 2 त्रिभुजों में बट जाता है। ठीक, यानी कि अगर हम चतुर्भुज में, वैसे तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो फिलहाल हमने केवल एक विकर्ण बनाया है। यानी B को अगर हम D से मिलाएंगे तो हमें एक विकर्ण प्राप्त हुआ। तो एक विकर्ण जब प्राप्त हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि जो त्रिभुज यानी जो आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुज में जब हम एक विकर्ण खींचते हैं तो जो चतुर्भुज होता है, ठीक है, वो आपका 2 त्रिभुजों में बट जाता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी ABC, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पे लिखेंगे त्रिभुज का, एक मिनट, चतुर्भुज का विकर्ण BD
जो कि चतुर्भुज का जो विकर्ण है BD, जो कि चतुर्भुज ABCD को, चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुजों में क्या करता है, बांटता है। ठीक, चतुर्भुज का जो विकर्ण है BD, जो कि चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुजों में क्या करता है, बांटता है। यानी ये पहला त्रिभुज है और ये आपका दूसरा त्रिभुज है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहां पे देखिएगा, हम ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे DBC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, उन्हें आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हम उन्हें क्या करेंगे, अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे सबसे पहले ABD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इतना हम इरेज करते हैं। अब यहां पे देखिएगा, पहले हम दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, उन्हें आपस में जोड़ देंगे तो हमें एक चतुर्भुज प्राप्त होगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABD। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है एरिया ऑफ त्रिभुज ABD। इसका मतलब ये होता है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे 1/2, फार्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस का यहाँ पे x2 लिखेंगे y3 माइनस y1 और प्लस का x3 y1 माइनस y2 लिखोगे। ये आप फार्मूला लगा दिए, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे ABD के बिंदु हैं, यानी कि x1 y1 चित्र में मानेंगे, x2 y2 और ये आपका रहा x3 y3। ठीक है, अब देखिएगा 1/2 लिखेंगे। यहां पे x1 के स्थान पे आप क्या लिखोगे, माइनस का 4 लिखोगे। y2 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, y2 के स्थान पे माइनस का हम लोग 5 लिखेंगे। तो यहां पे देखिएगा माइनस का 5, यहां पे आपका y3 है, यहां पे आपको क्या दे रखे हैं, y3 दे रखे हैं। तो यहाँ पे y3 के स्थान पे आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। क्यों, यहाँ पे 3 ही तो लिखोगे, तो माइनस का आपका 3 हो जाएगा। x2 के स्थान पे क्या लिखोगे, माइनस का आप 3 लिखोगे, क्योंकि माइनस का 3 दे रखे हैं, तो प्लस माइनस आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे y3 आपका है, तो y3 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे y1 दे रखा है, तो y1 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का x3 है, तो x3 के स्थान पे आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। यहाँ पे y1 है, y1 के स्थान पे माइनस का आप 2 लिखोगे और y2 के स्थान पे क्या लिखोगे, माइनस का 5, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। अब आगे देखिएगा 1/2 लिखेंगे, माइनस का 4, माइनस 5 माइनस 3 आपका क्या होता है, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 और 2 कितने होते हैं, आपके 5 होते हैं, 3 गुणे 5 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिएगा 5 में से 2 को घटाओगे तो प्लस का आपका 3 बचेगा। अब यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, 4 के गुणा 8 से करोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 बटे आपका 32 हो जाएगा। 3 बचे क्या करेंगे, 15 लिखेंगे, 2 तिहाई आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आप देखिएगा 15 में से 6 को घटाओगे तो 9 बचेगा और 32 में से आप 9 को घटा दीजिए तो यहाँ 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे 2 23 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा आपका 23 बचेगा और 23 ये काहे का होगा, प्लस का होगा। यानी कहने का मतलब है 23 एक कम 23 यानी 23/2 आ गया। अगर हम लोग कहें तो यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर कितना आ गया, 23 एक कम 23/2 वर्ग इकाई आ गया। ठीक, यहाँ पे देखिएगा हमें यहाँ पे चतुर्भुज में दो
त्रिभुज दे रखे थे, तो पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी का, इसका कितना आया हुआ है 23/2 वर्ग इकाई आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे त्रिभुज दे रखा है यानी बीडीसी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे दूसरा जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं जिससे भूलने ना पाए, 23/2 आया था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है त्रिभुज बीडीसी का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए बीडीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ, आगे क्या लिखोगे, बीडीसी, फार्मूला तो आपको यही लगाना है, यहाँ पे नाम दे दो। यहाँ पे देखिएगा, अगर बीडीसी है तो यहाँ पे x2 y2 x3 y3 तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x1 y1 मान लीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे जो बिंदुओं को हमने x1 y1 माना है हम इसमें रखेंगे सूत्र में। तो यहाँ पे देखिएगा 1/2, यहाँ पे x1 है, x1 के स्थान पे आप 3 लिखोगे, y2 के स्थान पे -5 लिखोगे, y3 के स्थान पे आपको 3 लिखना है। ठीक है, y3 के स्थान पे आपका 3 हो जाएगा, प्लस का निशान, यहाँ पे x2 है तो x2 के स्थान पे माइनस का आपका कितना होगा 3, तो प्लस माइनस हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे y3 के स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। y1 के स्थान पे आप क्या लिखोगे, -2, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। यहाँ पे x3 के स्थान पे क्या लिखेंगे, x3 आपको दे रखे हैं 2, यहाँ पे y1 - y2, y1 के स्थान पे हम -2 लिखेंगे, y2 के स्थान पे हम लोग -5 लिखेंगे, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा 1/2, यहाँ पे -5 -3 आपका जुड़ जाएगा, -8, 3 गुणे -8 लिख देंगे। यहाँ पे 3 और 2 कितना होता है 5, 3 गुणे 5 + 2, 5 में से 2 को घटाओगे तो आपका 3 बचेगा। तो यहाँ पे 1/2, 3 बटे आपका कितना होता है 24, माइनस का 3 बचे 15, 2 तिहाई आपका 6 हो जाएगा। 24 और 15 आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, माइनस माइनस जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 39, 39 में से 6 को घटाओगे तो माइनस का आपका 33 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस का 6 घटाओगे तो प्लस का 33 प्राप्त होगा। और यहाँ पे देखिएगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी का जो क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज एबीडी का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो 33/2 आएगा। जब यहाँ पे देखिएगा -33/2 प्राप्त हुआ, हम क्या करेंगे, इसे अगले स्टेप में प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वो प्लस में रहता है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आता है तो उसे हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 33/2 वर्ग इकाई। ये काहे में आ गया, आपका प्लस में हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आया हुआ है 33/2 वर्ग इकाई। अब देखिएगा, एक चतुर्भुज था, चतुर्भुज में हमने एक विकर्ण बनाया था, और वो विकर्ण कौन सा था, बीडी। जब हमने चतुर्भुज में एक विकर्ण बनाया था तो यहाँ पे जो आपका चतुर्भुज था वो 2 त्रिभुजों में बट गया था। ठीक है, कितने त्रिभुजों में बट गया था, 2। फिर दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल यहाँ पे आया हुआ है। पहले का आया हुआ है 23/2 और दूसरे का 33/2 आया है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीसीडी बराबर, देखिए टोटल एबीसीडी जो है वो 2 त्रिभुजों के बराबर है। यानी जो आपका पहला त्रिभुज था, अगर हम बात करें एबीडी, यानी पहला आपका जो त्रिभुज था, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी हम लोगों ने निकाला था, प्लस एबीडी हो गया। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीसी, यानी कि चतुर्भुज एबीसीडी का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों त्रिभुजों के योग के बराबर है। अब देखिएगा, इन दोनों त्रिभुजों का हमने क्षेत्रफल निकाला है, उन्हें आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे एबीडी का क्षेत्रफल हमें 23/2 प्राप्त हुआ है, और इसका क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ है, 33/2 प्राप्त हुआ है।
अब आप क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। हर बराबर है तो यहाँ पे एक बार लिखेंगे, 33 और 23 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 को आप 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठी 16, यानी कितना आ गया, 28 आ गया। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम आपसे कहें तो एरिया ऑफ चतुर्भुज, चतुर्भुज का सिंबल है ये, एबीसीडी का जो क्षेत्रफल है वो हमें 28 वर्ग इकाई प्राप्त हुआ है। हमें सवाल नंबर 5 में चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो यहाँ पे जो चतुर्भुज है हमने माना था एबीसीडी, उसका जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है वो हमें प्राप्त हुआ है 28 वर्ग इकाई। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।